हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। देन आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो हम आप लोग अब हमारा 5th पेपर अपना पूरा तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम बात करेंगे अपना 6th पेपर की। तो 6th पेपर है हमारा टीचिंग अप्रोचेस एंड स्ट्रैटेजी। तो ये हमारा है 6th पेपर का नाम, जो आपके फर्स्ट ईयर के आपका लास्ट पेपर होने वाला है, लास्ट थ्योरी पेपर है ये। तो इसकी यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है इसकी टीचिंग प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। तो आज हम पढ़ेंगे अपना 1.1 फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट वीडियो 1.1 आएगी। तो 1.1 में हम लोग क्या आएगा, हमारा स्टेजेस ऑफ लर्निंग। हम लोग को क्या करनी है, शिक्षण की विधियाँ करनी है। उसमें इन्होंने कुछ दे रखी हैं 4 तरह की: एक्सक्रीशन अर्जन करना, मेंटेनेंस फ्लुएंसी निपुणता, अनुरक्षण मेंटेनेंस, जनरलाइजेशन और सामान्यीकरण। तो आज हम पढ़ेंगे स्टेज ऑफ लर्निंग और इसके क्या क्या स्टेजेस हैं: एक्सक्रीशन, मेंटेनेंस, फ्लुएंसी एंड जनरलाइजेशन। सबसे पहले बात करते हैं स्टेजेस ऑफ लर्निंग की। ये सीखने की अवस्था बच्चे के द्वारा किसी भी कार्य को सीखने का वह चरण है जिससे बहकर उस कार्य को पूरा करने में क्या है, उन्नति दर्शाता है। किसी भी कार्य को सीखने का क्या है, का वो चरण है जिससे जो भी आप फर्स्ट कार्य करोगे, जो आपके कार्य में सफलता मिलेगी, वो आपके सीखने की स्टेप से ही मिलती है। तो परिवेश के द्वारा होने वाले अनुभव, जो भी हमारा इन्वायरमेंट है, परिवेश है, क्या है, उसके जो भी हमारा अनुभव है और जो हमारी अंतःक्रिया के व्यवहार में जो भी हमारा इंटरेक्शन होता है व्यवहार में, उसके व्यवहार में हमारा जो परमानेंट चेंज आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कि हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू हमने चीज़ें लर्न करी हैं। सीखने के लिए सिद्धांत का होना आवश्यक है। हम कुछ भी चीज़ लर्न करें तो लर्न के लिए पहले कुछ हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स का होना आवश्यक है। जब हमारा कोई प्रिंसिपल होगा तभी हम चीज़ें लर्न कर सकते हैं बेहतर ढंग से। सिद्धांत न केवल व्यक्ति को बेहतर रूप से सीखने में मदद करता है, कोई भी सिद्धांत प्रिंसिपल हो ना, वो केवल क्या है, बेहतर रूप से चीज़ों को लर्न करने में मदद करता है, बल्कि व्यक्ति को उन सीखे गए कार्यों को दैनिक जीवन में लागू करने में भी सहायता करता है। जो चीज़ें हमने लर्न की हैं उन्हें हम अपनी डेली लाइफ में किस तरह से यूज़ करें, वो भी उसमें भी क्या करता है, हेल्प करता है। सीखने के लिए परिवेश के साथ अंतर्क्रिया तथा अनुभव होना आवश्यक है। जब भी आप चीज़ों को लर्न करो तब भी आप अपने परिवेश मतलब इन्वायरमेंट के साथ क्या है, इंटरेक्ट करो, और उसका एक्सपीरियंस होना, उसका अनुभव होना क्या है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ों के साथ। तो हमने देखा, अभी ऊपर देखा था कि हमने 4 तरह के हमें टीचिंग जो हमें प्रिंसिपल्स बताए वो हमारे 4 तरह के बता रखे थे: अर्जन करना, एक्सक्रीशन, निपुणता, फ्लुएंसी, अनुरक्षण, मेंटेनेंस, और एक है सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। तो 4 बता रखे हैं, 4 तरह से। तो हम एक एक करके हम सबको पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं बात करूँ अपने फर्स्ट स्टेजेस ऑफ टीचिंग लर्निंग। तो यहाँ बात देखिए, अब फर्स्ट है हमारा अर्जन मतलब एस्क्वेशन में क्या होता है, इस अवस्था के दौरान जब हमारी किसी भी चीज़ को अर्जन करने की अवस्था स्टार्ट होती है, तो बच्चा क्या है, पहले जिस कार्य को नहीं कर पाता था, जो भी हम पहले कार्य नहीं कर पाते, हम चीज़ों को लर्न करेंगे, उसके बाद हम चीज़ों को करने के योग्य बनेंगे तथा नए कार्य से जब भी बच्चा क्या है, पुरानी चीज़ को नहीं, जो नई चीज़ है उस एक कार्य को नहीं कर पा रहा, उस कार्य को किस तरह से स्टार्ट होगा, तो वो क्या है, वो हमारे अर्जन करना में आता था। इस अवस्था में सीखता है जो भी चीज़ें हम अर्जन करते हैं। इस अवस्था में बच्चे को नए कार्य से क्या कराया जाता है, परिचित कराया जाता है। जो भी हम बच्चे को अपना गोल सिखाएं, तो गोल सिखाने के लिए जो हम बच्चे को चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराएंगे, जब हम बच्चों को चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराएंगे तो वो हमारी कौन सी स्टेज होती है, वो हमारी अर्जन या एक्सक्रीशन स्टेज होती है। इस अवस्था में कार्य सीखने के दौरान प्रारंभ में बच्चे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। जब हम सभी एक चीज़ जानते हैं, जब हमें एक अननोन चीज़ हम उसका यूज़ करना या फिर उसको लर्न करना स्टार्ट करते हैं, तो उसमें क्या होती है, हमारी स्टार्टिंग में बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। बट जैसे जैसे हम चीज़ों को अब करते रहते हैं, जब एक प्रैक्टिस, एक अनुभव चल रहा है हमारे साथ, तो क्या है, उसके बाद हम कम गलतियाँ करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो हमारा प्रोसेस होता है चीज़ों को मतलब इंट्रोडक्शन करना, चीज़ों को परिचित करना, परिचय देना, चीज़ों का इंट्रोडक्शन ही मानते हैं, ठीक है। तो उस क्रिया में क्या है, जब वो कार्य को करना स्टार्ट करता है, तो वो हमारी फर्स्ट स्टेज कहलाती है, अर्जन करना या एक्सक्रीशन।
अर्जन करने की कुछ विधियां हैं। तो अर्जन इन 5 चीज़ों की, इन 5 स्टेप्स के बेसिस पे होता है। फर्स्ट होता है नकल करना। नकल करना कि आप किसी भी चीज़ की कॉपी कर रहे हो। अगर कोई इंसान आपको कुछ कार्य सिखा रहा है तो उस कार्य को आप किस बेसिस पे उसकी कॉपी करके सीखते हो। एक होता है साथ साथ करना। साथ साथ करना कि मैं एक कार्य कर रही हूँ तो मुझे देखकर मेरे साथ साथ जो मैंने एक स्टेप किसी कार्य किया तो सामने वाले बच्चे ने, जो भी मैं सिखा रही हूँ उसे, उसने भी साथ साथ एक स्टेप किया। उसके बाद अनुरक्षण करना, कार्य को किस तरह से बना रखना। एक है निर्देश फॉलो करना, जो भी हम एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उस इंस्ट्रक्शन की बेसिस पे हम लोग अपने कार्य कर रहे हैं। एक है परीक्षा, जो भी हमने चीज़ें सीखी हैं उसको हमें किस तरीके से बनाए रखना है और वो हमें कितना चीज़ें हमें आती हैं। तो ये थे हमारे स्टेप्स एक्सक्यूशन के अर्जन करने की विधि। आगे देखें निपुणता। निपुणता फ्लुएंसी। फ्लुएंसी से बात करें, इस अवस्था में बच्चा सीखे गए कार्य को कितनी शुद्धता से करता है। जो हमने कार्य को करना स्टार्ट किया वो था हमारा एक्सक्यूशन या अर्जन करना। तो उस कार्य को सीख तो लिया है, उसको अब कितनी शुद्धता से, कितनी सफाई से बच्चा उस कार्य को कर रहा है, मतलब कितनी बिना गलती किए उस कार्य को कर रहा है, एक तरीके से ये माने हम। तो उसका परीक्षण किया जाता है, मतलब उस चीज़ को चेक किया जाता है इस निपुणता या इन्फ्लुएंसी वाले स्टेज में, टीचिंग स्टेज में, लर्निंग स्टेज में, कि बच्चा उस कार्य को कितने ढंग से, अच्छे ढंग से करने लगा है। अर्थात इसमें कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए परीक्षण किया जाता है कि बच्चा किस तरह से उस कार्य को करने लगा। तो उसके लिए क्या है, प्रॉपर एक परीक्षण किया जाता है जिससे कि बच्चा समय ले और सही ढंग से कार्य को करना सीख ले। जब हम बच्चे का बार बार परीक्षण लेंगे, तो बस परीक्षण करेंगे, उसको चेक करेंगे, तो बच्चे क्या है, चीज़ों को करने में और ज़्यादा टाइम लेगा और चीज़ों को और बेहतर ढंग से करने का प्रयास करेगा। जिस तरह से हमारे अर्जन करने की विधियाँ थी, इस प्रकार से हमारे निपुणता की भी विभिन्न प्रकार की विधियाँ हैं। तो ये हम 3 प्रकार की विधियाँ देखते हैं। एक है हमारा फर्स्ट अभ्यास करना, फिर है एक प्रतिपुष्टि और एक है हमारा पुरस्कार। तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले अभ्यास किसे कहते हैं, कि वह माध्यम जिसके द्वारा कार्य सरलता एवं क्रमबद्ध प्रणाली द्वारा किया जाए। मतलब कि अभ्यास, किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करना, किसी भी कार्य को आप क्या कर रहे हो, इजी वे में स्वयं से कर सकते हो और उसको एक सीक्वेंस वाइज कर रहे हो। तो वो क्या है, बार बार चीज़ को कर रहे हो, तो वो क्या है, एक आपका अभ्यास है। प्रैक्टिस करोगे आप चीज़ों की तो वो आपके बिहेवियर में परमानेंट चेंज आएगा और उस चीज़ को आप परमानेंटली सीख जाओगे। उसके बाद है हमारा प्रतिपुष्टि। जो भी कार्य को सिखाया जाता है, जो भी हमने पर्टिकुलर कार्य को सीखा है, उसकी प्रतिक्रिया देखना ही, उसके बदले क्या आपका रिस्पॉन्स निकलता है उस चीज़ के बाद, तो उससे क्या कहते हैं, उसको प्रतिपुष्टि कहते हैं। उसके बाद है हमारा पुरस्कार। पुरस्कार में क्या होता है, इस विधि द्वारा हम बच्चे को पुनर्बलित करते हैं और देखते हैं कि वह कितना कर पा रहा है। मतलब जो भी बच्चे ने एक्टिविटी सीखी है, उस एक्टिविटी को करने के लिए बच्चे को पुनर्बलन, एक तरीके से उसे एक कोई लालच है ना देते हैं, कोई ऐसी चीज़ देते हैं उसकी फेवरेट, तो उसके बदले हम लोग ये चीज़ चेक करते हैं कि बच्चा क्या कितना कार्य को सुगमता के साथ करता है। उसके बाद बात करें, थर्ड हमारी स्टेज है क्या है, अनुरक्षण करना या मेंटेनेंस। इस अवस्था में क्या है, बच्चों के शिक्षण समाप्त हो जाने के बाद भी उसे आत्मनिर्भर रूप से कार्य करने के लिए योग्य बना दिया जाता है। मतलब जो बच्चे ने अर्जन किया और जो बच्चे ने जो निपुणता हासिल की अपने कार्य को, अब उसको वो हमारे ट्रेनिंग ख़त्म हो गई, लेकिन हमारा मेंटेनेंस या अनुरक्षण है कि कार्य को किस तरह से बनाए रखा जाए। उस चीज़ को, ये उस चीज़ पे वर्क करता है कि बच्चा आत्मनिर्भरता के साथ कैसे कार्य को करना सीखे, किस तरीके से कार्य को कर सकता है। इसमें बच्चा क्रिया से संबंधित जो कुछ भी सीखता है, जो भी कुछ उसने अर्जन करने में और निपुणता में सीखा है, उसे कितना वो याद रखता है बाद में। इसके लिए हम इस अवस्था के दौरान बच्चों को बिना किसी सहायता के उस क्रिया को करने में निपुण बना देते हैं, कि मतलब विदाउट एनी कोई क्लू, विदाउट किसी एनी प्रॉम्प्ट हम बच्चे को किस तरह से कार्य को करने के लिए लाइफ टाइम उसे क्या है, मोटिवेट कर सकते हैं। अर्थात बिना किसी निर्देश एवं सहायक शब्द के बच्चा कार्य को कर रहा है और कैसे याद रख रहा है। हमने इसमें ये देखा, जो अनुरक्षण है, हमने ये देखा जो बच्चे ने कार्य सीखा वो उसको कैसे अपने साथ बनाए रखता है और उसे किस तरह से अपने माइंड में भूल के, बिना भूले, बिना किसी सहायता के उस कार्य को करने में सक्षम है। हम लास्ट बात करें हमारी स्टेज ऑफ लर्निंग की, तो वो है हमारा सामान्यीकरण। सामान्यीकरण किसे बोलते हैं, जनरलाइजेशन को बोलते हैं। जनरलाइजेशन में क्या होता है, जब बच्चा किसी भी कार्य को सीख लेता है, क्या है, उसने किसी भी कार्य को लर्न कर लिया और बिना शिक्षक की सहायता से उसे कायम करने योग्य होगा। विदाउट, मतलब बोला जो हमने लास्ट स्टेज में मेंटेनेंस में देखा कि विदाउट एनी हेल्प क्या है, उस कार्य को वो करना सीख गया है। तो यहाँ क्या, बच्चे ने कार्य सीखा, उसे बिना सहायता के वो कार्य करने लगा। अब हमें क्या चेक करना है, वो हमें चेक करना है, उसे सामान्यीकरण करना सिखलाया जाएगा। सामान्यीकरण किस बेसिस पे होता है कि इसमें बच्चे को जिस स्थिति में कार्य सिखाया गया, एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में हमने बच्चों को एक कार्य सिखाया, तो अब हमें ये चीज़ चेक करनी है कि बच्चा उसी इन्वायरमेंट में कार्य करता है, उसके साथ हम किसी और इन्वायरमेंट बच्चे को क्रिएट करके दें, कोई और अन्य सामग्री हमने उसके सामने क्रिएट करें, तो वो उस चीज़ को उसी तरह से कर सकता है या नहीं।
देखिए क्या लिखा है, उस स्थिति में अलग अलग स्थिति में कार्य करना सिखाया। मतलब वही बात कर रहे हैं ये भी कि जिस इन्वायरमेंट में हमने स्थिति में कंडीशन में बच्चे को कार्य सिखाया कि बच्चा अन्य कंडीशन में भी वही कार्य करता है। नहीं तो विभिन्न सामग्री का प्रयोग से उसे कार्य करना सिखाया गया था। वही कार्य बच्चा अलग अलग वस्तुओं से तथा अलग अलग इन्वायरमेंट अलग अलग कंडीशन में भी कार्य करने के योग्य है या नहीं है। तो यहाँ देखें, इस प्रकार की योग्यता का विकास किया जाता है। इस अवस्था को प्रशिक्षण कहा जाता है और स्थानांतरण में भी कहते हैं इसे। क्या है जो हमारा जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, उसमें हम ये चीज़ देखने योग्य बनाता है कि बच्चा जो भी बच्चे ने स्किल लर्न किया है वो ऑल ओवर लाइफ एंड एवरी इन्वायरमेंट में और कोई से भी कंडीशन में उस कार्य को करने योग्य हो गया है नहीं। तो जो हमारा सामान्यकरण होता है वो सामान्यकरण हमारा दो तरह से होता है, एक प्रतिक्रिया सामान्यकरण और एक उद्दीपक सामान्यकरण। दोनों को समझते हैं कि क्या क्या होता है इसमें। पहले हम बात करें कि अपना प्रतिक्रिया इन्वायरमेंट क्या है, ठीक है। प्रतिक्रिया सामान्यकरण बच्चों को किसी भी क्रिया को सीखने के उपरांत अगर उसी क्रिया को दूसरे वातावरण में मिलता है, मतलब कोई भी आपने एक क्रिया की, आपको वही स्पेसिफिक चीज़ कुछ अलग वे में करने को देते हैं, तो इस प्रकार से आपका जो मतलब जनरलाइजेशन होगा उसे प्रतिक्रिया सामान्यकरण कहते हैं। तो इसका एक उदाहरण से हम इसे समझते हैं। अगर आपने एक बच्चे को एक स्किल सिखाया कि वो एक ब्रेड पे जैम लगाना सीख रहा है, ठीक है ना, उसने क्या है एक ब्रेड पे, तो अगर भविष्य में उसे ब्रेड न मिल के वो रोटी मिले तो वो रोटी पर भी ब्रेड की जगह मक्खन लगा सकता है। हमने क्या किया, चीज़ें चेंज कर दी, लेकिन जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा। अगर बच्चा उस कार्य को सही ढंग से करना सीख गया है तो जो इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमारे प्रतिक्रिया सामान्यकरण के अंतर्गत आती हैं। अब बात करते हैं अपना नेक्स्ट की। हम नेक्स्ट क्या है हमारा उद्दीपक सामान्यकरण। उद्दीपक सामान्यकरण में जब बच्चे को किसी भी कार्य को सिखा देते हैं, कोई भी कार्य हमने बच्चों को सिखा दिया, तो सीखने के उपरांत विभिन्न वातावरण में उसकी पहचान कर लेता है कि विभिन्न तरह के जब उसे वातावरण प्रोवाइड किया जाए तो वहाँ पर उसकी आइडेंटिफाई बच्चा कर लेता है। नहीं तो एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। अगर बच्चे को हमने एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में 4 अंकों का ज्ञान कराया है, बच्चे को 4 अंक का ज्ञान अच्छे से आता है, तो वो हमने उसे एक पर्टिकुलर क्लासरूम में सिखाया है। अगर बाहर इन्वायरमेंट में हम बच्चे को लेकर जाते हैं तो बच्चा गाड़ी का नंबर 4 अंक को देखता है तो उसे पहचानता है नहीं, चाहे वो उसका गाड़ी का नंबर हो सकता है या फिर कहीं लिखा हुआ पर्टिकुलर नंबर हो सकता है। अगर बच्चा इस तरह की चीज़ों को करना सीख गया है तो उसे उद्दीपक सामान्यकरण का उदाहरण हम लोग समझेंगे। तो आज हमने अपने टॉपिक पे बात करी। हमारा टॉपिक था आज 6 पेपर हम लोग कवर कर रहे हैं अपना 6 पेपर में हम लोग अपना 1.1 आज हमने देखी उसमें स्टेजेस ऑफ लर्निंग, एक्सप्रेशन, मेंटेनेंस, फ्लुएंसी एंड जनरलाइजेशन। देन आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।